कभी ये सोचा है कि एक असुर जिसे हम हमेशा कहानियों में एक विलन की तरह देखते हैं, उसकी पूजा लाखों लोग क्यों करते हैं? आज हम महाबली की इसी दिलचस्प कहानी के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। यही तो महाबली की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। एक असुर राजा, जिसे हम अक्सर बुराई का प्रतीक मानते हैं, उसे यहाँ एक हीरो की तरह पूजा जाता है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब देवों और असुरों के बीच मतलब पूरे ब्रह्मांड पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। और देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग टीमें नहीं थीं, ये तो एक ही खून के सौतेले भाई थे, जो हमेशा से इस ब्रह्मांड के कंट्रोल के लिए लड़ते आ रहे थे। एक तरफ थे देव, जिन्हें रोशनी और धर्म का सिंबल माना जाता था, और दूसरी तरफ थे असुर, जिनकी ताकत और बदले की भूख बेहिसाब थी। महाबली की ये जो अनोखी कहानी है उसकी शुरुआत असल में उनसे नहीं होती। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत बड़े धोखे से, एक ऐसा विश्वासघात जिसने उनके पूरे परिवार को हिला के रख दिया। और ये धोखा हुआ था उनके अपने पिता के साथ। अब देखिए, महाबली का जो खानदान था वो भी बड़ा दिलचस्प था। मतलब उनके दादा थे प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे। लेकिन महाबली की किस्मत वो जुड़ी थी उनके पिता विरोचन के दुखद अंत से, एक ऐसी घटना जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि सालों की जबरदस्त तपस्या के बाद विरोचन को एक ऐसा दिव्य मुकुट मिला जिससे उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने यहाँ धर्म का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, धोखे से वो मुकुट चुरा लिया और फिर निहत्थे विरोचन को मार डाला। जब युवा बलि को अपने पिता की इस तरह धोखे से हुई मौत की खबर मिली, तो उनके दिल में बदले की कैसी आग भड़की होगी, ये हम सोच सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी कसम खाई जिसकी गूंज से स्वर्ग तक हिल गया। और बस इसी बदले की आग में तपकर महाबली एक ऐसे राजा बनकर उभरे जिनकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था और जिनकी अच्छाई की भी कोई सीमा नहीं थी। वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, उनके राज को तो एक गोल्डन एज मतलब एक सुनहरा दौर माना जाता था, न्याय और खुशहाली का दौर। और उनकी दरियादिली वो तो इतनी मशहूर थी कि कहते हैं उनके दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अपनी ताकत, अपनी अच्छाई और अपने गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने आखिरकार अपने पिता के कातिल इंद्र को हरा ही दिया। उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और फिर तीनों लोकों के मतलब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों के इकलौते सम्राट बन गए। अब अपने इस राज को हमेशा हमेशा के लिए पक्का करने के लिए महाबली ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा यज्ञ शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके यज्ञ में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो उनकी सबसे बड़ी खूबी यानी उनके वचन की परीक्षा लेने वाला था। तो उधर जो देवता हार गए थे, उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। उनकी प्रार्थना सुनकर खुद भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण लड़के वामन का अवतार लिया और एक मामूली से मेहमान बनके महाबली के उस बड़े यज्ञ में पहुंच गए। महाबली के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने तो फौरन पहचान लिया कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये तो खुद भगवान विष्णु है। उन्होंने महाबली को चिताया भी, पर महाबली के लिए उनका वचन उनके राजपाट से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपने गुरु की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उस लड़के की मांग इतनी छोटी और मामूली थी कि महाबली को हंसी आ गई। सिर्फ 3 कदम जमीन। उन्होंने अपने गुरु की चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा किया और फौरन हाँ कह दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही एक वचन उनकी पूरी दुनिया को पलट कर रख देने वाला है। और जैसे ही वो वचन पक्का हुआ, वो छोटा सा मामूली सा दिखने वाला लड़का अचानक एक ऐसी विशाल शक्ति में बदलने लगा कि वहां मौजूद हर कोई बस देखता ही रह गया। उस छोटे से बालक ने अपना असली विराट रूप दिखाया। वो भगवान विष्णु थे। उन्होंने अपने पहले ही कदम में पूरी की पूरी धरती नाप ली और दूसरे कदम में पूरा आसमान और स्वर्गलोक, और बस 2 कदमों में ही तीनों लोकों के सम्राट महाबली के पास अपना वचन निभाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनका राजपाट तो चला गया था, लेकिन उनकी इज्जत, उनका सम्मान वो अभी भी कायम था।
अपने वचन को पूरा करने के लिए महाबली ने वो आखिरी चीज भी दे दी जो उनकी अपनी थी। उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अब देखने में तो ये एक हार लगती है ना? लेकिन असल में बलिदान का ये काम ही महाबली की सबसे बड़ी और हमेशा याद रखी जाने वाली जीत थी। महाबली की इस ईमानदारी और अपने वचन के प्रति इस लगन को देखकर भगवान विष्णु खुद भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महाबली को अमर होने का वरदान दिया और साथ ही एक और खास वरदान दिया कि वो हर साल एक बार अपनी प्यारी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। और जानते हैं, महाबली की अपनी प्रजा के पास लौटने का वही एक दिन आज भी केरला में ओणम के शानदार और खुशियों भरे त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। ये एक राजा और उसकी प्रजा के बीच के प्यार का जश्न है। तो महाबली की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक वचन किसी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या हमारी जुबान की कीमत किसी भी दौलत या ताकत से बढ़कर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।